Subscribe to Circle TV YouTube channel and click the bell icon for latest technology updates. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समी कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये चर्चा में है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक लड़ाई हो जाए, एटॉमिक पावर हो जाए तो फिर क्या होगा और इसके असरात क्या होंगे। तो आज हम भी इसी बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी का चैनल है और एटॉमिक बॉम्ब भी टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक कर दें और वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटॉमिक बॉम्ब काम कैसे करता है। अगर आपने ग्रेड 10 यानी 10th की फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी, फ्यूजन और फिशन। कि कोई भी दो एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं और 2 से 4 बना देते हैं, 4 से 16 बना देते हैं, 16 से 256 और वैसे ही वहाँ से वो रेप्लिकेट होते जाते हैं। और सेम यही फिनोमेना वर्क करता है एटॉमिक बम के ऊपर। अब उसमें भी ऐसा ही होता है, उसमें जो है हीलियम यूज़ की जाती है। हीलियम एक रेयर गैस है, एक ऐसी गैस है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। 0.002% जो है हमारी एयर में पाई जाती है। तो जब भी एक एटम बम किसी भी एरिया में गिराया जाता है तो एयर के अंदर वो मिक्स होकर उसका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है या फिशन प्रोसेस है जिसको हम कह सकते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और ऐसे रेप्लिकेट होते रहते हैं, इसलिए वो मीलों दूर तक भी उसका असर जाता है बाय एयर। इसको चलाने से एयर में तापकारी आती है, यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा पलक झपकते ही 5 से 10 सेकंड में ही ये 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच अचानक से फैल जाता है। जो पार्टिकल्स हैं वो बाय एयर ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हीलियम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म गैस होती है और यही वजह है कि 1600 प्लस सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है और इंसान और बिल्डिंग्स वगैरह भाप बनकर उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एटम बॉम्ब काम कैसे करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बात की जाए इसके यूज़ होने की तो आज तक ये सिर्फ 2 ही बार यूज़ हुआ है। जंगे अजीम दोम यानी अमेरिका की जानिब से जापान के 2 शहरों पर मरकजी कंबला यानी एटम बम गिराया गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उर्दू में एटम बम की जो ट्रांसलेशन है उसको कहते हैं मरकजी कंबला। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। पहला यूरेनियम पर मुनहसर कंबला 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया और इसका खूबसूरत नाम लिटिल बॉय तजवीज़ किया गया था। मतलब पहला एटम बम जो जिस शहर पर हिरोशिमा पर गिरा था उस एटम बम का जो नाम था वो था लिटिल बॉय। इसके साथ साथ जो दूसरा एटम बम था वो 3 दिन के बाद नागासाकी पर जो है वो फेंका गया और उसका नाम था फीट मैन। इसके इस्तेमाल होते ही, इसके गिरते ही 5 सेकंड के अंदर 10 लाख से 20 लाख लोग जो है वो फ़ौरन मर चुके थे। यानी 10 लाख से 20 लाख मतलब 1 मिलियन से 2 मिलियन जो लोग हैं वो 5 सेकंड के अंदर ही भाप बनकर उड़ गए थे और उनको समझ भी नहीं लगी कि हुआ क्या है, क्या हो सकता है। लेकिन ऐसे बंकर्स बनाए जाते हैं जो सिर्फ अंडरग्राउंड होते हैं, उनके अंदर आप जिंदा रह सकते हैं। अमेरिका, इसराइल और स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस तरीके के बंकर जो हैं वो बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया पाकिस्तान में इस तरीके के कोई भी बंकर्स नहीं है। यहाँ पर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा मुल्कों में और हिंदुस्तान में भी ये बनाए हुए हैं। लेकिन उस चीज़ की कोई अथेंटिसिटी नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को डिफेंड नहीं करता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पर दे दूँगा, आप जाकर वो देख सकते हैं। इल्यूमिनाटी वाली मेरी वीडियो क़यामत की रात की जो सीरीज़ थी उसकी मैंने वीडियोज़ बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन की साख्त के बारे में, मतलब उसके डिज़ाइन के बारे में कि वो किस किस्म का होता है, मतलब उसका जो ज़ाहिरी स्ट्रक्चर होता है वो किस किस्म का होता है। अब देखिए यहाँ पर आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं साइज़ ऑफ एटॉमिक बॉम्ब या डिज़ाइन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब तो यहाँ पर जो आपको वीडियोस जो पिक्चर्स वगैरह दिखाई देती हैं वो असली नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, असली एटॉमिक बम का साइज़ क्या है और असली एटॉमिक बम जो है वो उसका डिज़ाइन क्या है ये कोई भी मुल्क नहीं बताता। और जितनी भी चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिलती हैं ये सारी की सारी चीज़ें एक ख्याली होती हैं और इनका दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क ये नहीं बताएगा कि
एटम बम जो उसके पास है उसका क्या डिज़ाइन है, उसका क्या साइज़ है। फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें पता लगनी स्टार्ट हो जाए तो फिर एक आम इंसान, एक आम वैज्ञानिक, एक आम साइंसदान जो होगा वो भी एटॉमिक बम आसानी से तैयार कर लेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनसे मिलाकर ही हम कहते हैं कतरा कतरा समुंदर बनता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो ये जितने भी वीडियोस वगैरह में हम सुनते हैं कि ये इतने साइज़ का होता है, इसका ये डिज़ाइन होता है, वो सारा का सारा ख्याली होता है। हो सकता है सही हो, लेकिन 100% सही नहीं होता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि एटॉमिक बम का साइज़ क्या है, डिज़ाइन क्या है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई जानकारी मिली होगी एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी नॉलेज थी जो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि वो शेयर करने से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।